एक ब्राह्मण के अपमान ने ऐसी आग जलाई जिससे एक अनजान बालक भारत का पहला सम्राट बन गया। नमस्कार दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है लगभग 2300 वर्ष पहले। उस समय देश कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। जनता युद्धों और भारी करों से परेशान थी। उस समय भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य था मगध और उसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। मगध पर नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद का शासन था। उसी समय पश्चिम से एक तूफान उठा सिकंदर का, जिसने फारस ईरान को जीतकर भारत के उत्तर पश्चिम के कई क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया। उसी समय तक्षशिला के महान आचार्य थे चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। इनका वास्तविक नाम था विष्णुगुप्त और इन्होंने ही अर्थशास्त्र की रचना की। एक दिन चाणक्य किसी राजनीतिक उद्देश्य से धनानंद के दरबार पहुंचे, लेकिन धनानंद ने उनका अपमान कर उन्हें धक्के देकर राज दरबार से बाहर निकाल दिया, जिसके कारण अपमानित होकर चाणक्य ने अपनी शिखा यानी चोटी को खोल दिया और प्रतिज्ञा करी कि जब तक मैं नंद वंश का अंत नहीं कर दूंगा तब तक मैं अपनी शिखा यानी चोटी को नहीं बांधूंगा। चाणक्य अपने अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए निकल गए और भारत का नया सम्राट ढूंढने लगे। एक दिन चाणक्य की नज़र एक बालक पर पड़ी जिसका नाम था चंद्रगुप्त। वो बालक अन्य बालकों के सामने राजा बनकर खेल रहा था और उनका न्याय कर रहा था। चाणक्य उस बालक के न्याय क्षमता और नेतृत्व को देखकर उसे अपने साथ तक्षशिला ले गए। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को युद्ध कला के साथ साथ राजनीतिक शिक्षा भी दी। 326 ईसा पूर्व झेलम नदी के किनारे हाइडेस्पिज स्थान पर पूर्व के राजा पोरस और सिकंदर के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें पोरस की हार हो गई। लेकिन कुछ वर्षों बाद 323 ईसा पूर्व सिकंदर की मृत्यु हो गई, जिसके बाद यूनानी शासक आपस में लड़ने लगे। सिकंदर पूरी दुनिया को जीतने का सपना लेकर भारत आया था। अब समय आ गया था चाणक्य को अपनी वर्षों पुरानी प्रतिज्ञा पूरी करने का। लगभग 322 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य और धनानंद के बीच युद्ध हुआ, जिसमें धनानंद पराजित हुआ और चाणक्य ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करी और अपनी शिखा को बांध लिया। 305 ईसा पूर्व सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने सिकंदर के पूरी दुनिया पर राज करने के अधूरे सपने को लेकर भारत पर चढ़ाई कर दी, लेकिन उसका सामना हुआ चंद्रगुप्त मौर्य से। दोनों के बीच भयंकर भीषण संघर्ष चला और अंततः सेल्यूकस को संधि करनी पड़ी। संधि के तहत सेल्यूकस को कंधार, बलूचिस्तान और हिंदू कुश के आसपास का क्षेत्र और अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया, जिसे पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह कहा जाता है। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजगद्दी अपने पुत्र बिंदुसार को सौंपकर जैन आचार्य भद्रभाव के साथ दक्षिण भारत चले गए और जैन धर्म अपना लिया। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में कठोर तपस्या करते हुए जैन परंपरा के अनुसार संलेखना यानी उपवास के माध्यम से 298 ईसा पूर्व अपना शरीर त्याग दिया। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और पेज को लाइक, शेयर और फॉलो जरूर करें। जय हिंद।